13 करा चुका हूँ बेटा, पिछली क्लास में तो किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाला था, फिर कॉस टी माइनस, हाँ यस 12 कराया था सर, 12 13 भी कराया था पिछली क्लास में, चेक करना। ठीक है, नोट स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अगला डाउट बोलो, चलो इसको चेक करना। नेक्स्ट, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर पहुंचा ही नहीं मैं आगे। ये सब मैं करा चुका हूँ, 23, 24 सब देखा ना पिछली क्लास में। कितनों ने होमवर्क सारा कंप्लीट कर लिया? हैंड रेज करो जरा। तुम लोगों का तो बड़ा सुस्त चल रहा है काम। सदफ, स्नेहा, बस 2 बच्चों ने हैंड रेज रखो। समर्थ, जतिन, सिद्धांत, तुम लोगों का काम क्यों नहीं हो रहा बच्चे? सर ट्यूशन, नहीं ट्यूशन तो सारी हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसे तो किसी भी ट्यूशन का काम नहीं हो पाएगा, कैसे करोगे? सभी ट्यूशन का काम तो करना पड़ेगा ना। तो होमवर्क करो, नहीं काम कैसे चलेगा? और मैथ्स का होमवर्क तो पहले करना चाहिए, जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्या समझ में आएगा? इस तरीके से काम नहीं होगा। डेली होमवर्क किया करो। कौन सा बहुत ज्यादा होमवर्क मिल रहा है? 3 एक्सरसाइज नहीं कर पाए इतने दिनों में आप लोग, बताओ। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मिसलेनियस पढ़ा रहा हूं मैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल। ऐसे तो पढ़ाता जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आएगा आप लोगों को। मिसलेनियस के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 78 पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 25 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्वेंटी फिफ्थ एग्जाम्पल कह रहे हैं, इफ साइन एक्स इज 3/5, हमें गिवन क्या बेटे? साइन एक्स इज 3/5, cos y is -12/13, cos y is equal to -12/13, where x and y both lie in second quadrant. Find the value of x and y. x and y lie in second quadrant. Second quadrant का मतलब है greater than pi/2 but less than pi, x भी लाई करता है। greater than pi/2 but less than pi, y भी लाई करता है। दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखो इसी वजह से, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए उसकी वैल्यू +3/5 लिखी गई। कॉस नेगेटिव होता है इसलिए उसकी वैल्यू -12/13 लिखी गई। ठीक है ना? तो कह रहा आपको वैल्यू निकालनी है साइन x प्लस वाई की, आपको वैल्यू निकालनी है साइन x प्लस वाई। करेक्ट है? अब साइन x प्लस वाई की जब आप वैल्यू निकालना चाहोगे तो साइन x प्लस वाई में अगर आप देखो तो आपको साइन x इंडिविजुअल पता है, कॉस y इंडिविजुअल पता है, तो कंबाइंड एंगल कैसे निकलेगा? तो हमने क्या किया, साइन x प्लस वाई में साइन a प्लस b का फॉर्मूला डाल दिया, विच इज साइन a cos b plus cos a into sin b. This is your result 1. Sin x plus y is sin x into cos y plus cos x into sin y. ठीक है? अब sin x तो अपने पास है, हमें क्या चाहिए? cos x है, तो sin x की हेल्प से हम cos x निकाल लेते हैं।
बिकॉज cos x इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देयरफॉर cos x इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन की जगह वैल्यू आ गई बेटा 3/5 होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 16/25। ठीक है, तो अपने पास cos x आ गया प्लस माइनस 4/5। अब प्लस माइनस आपको लेना जरूर है क्योंकि दोनों वैल्यू पॉसिबल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ये बात चेक करनी पड़ेगी कि यहाँ प्लस एग्जिस्ट करेगा या माइनस एग्जिस्ट करेगा। तो बिकॉज एंगल x is greater than pi/2 but less than pi as given in question, therefore cos x in quadrant second, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई -4/5। ये हमने cos x निकाल लिया। ठीक है ना, इसके बाद cos x फाइंड आउट करने के बाद बेटा अब आपके पास cos y की वैल्यू है, sin x cos y है बट sin y नहीं है, तो cos y की हेल्प से अब हम निकाल लेंगे sin y। बिकॉज sin y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y, sin y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y, देयरफॉर sin y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस cos की जगह हो गया -12/13 होल स्क्वायर। 1 is 1 और स्क्वायर ऑफ 12 is 144 और 13 का स्क्वायर हो गया 169। जब मैं एलसीएम लूंगा तो 169 माइनस 144 इज 24/169। सिंप्लीफाई किया इट इज प्लस माइनस 5/30। ठीक है ना, साइन y की वैल्यू अपने पास आ गई है, करेक्ट। नेक्स्ट, बिकॉज y is greater than pi/2 but less than pi, therefore sin y in quadrant second is positive, तो sin y की वैल्यू आ गई 5/30। cos y मिल गया, sin y मिल गया। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें फाइंड आउट करना है sin x प्लस y। इट इज sin x प्लस y। sin x की वैल्यू अपने पास है 3/5, cos y की वैल्यू है -12/13 प्लस cos x की क्या वैल्यू है अपने पास, cos x है -4/5 और sin y है 5/13। अब सिंप्लीफाई करूं बेटा तो -36/65 और -20/65 दोनों को ऐड कर दूं तो -56/65 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। देखो 5 सेकंड देता हूं, अच्छी तरह से समझ लो, कोई डाउट हो तो बताओ फिर आगे बढ़े। सर जी बेटा। सर आपने जो ये एक्स और वाई की कंडीशन लिखी है मतलब सेकंड लाइन में कि एक्स pi/2 से बड़ा है, ठीक है हाँ जी। जी। सर ये कंडीशन कैसे डिराइव हुई? उसने बोला ना एक्स एंड वाई लाई इन क्वाड्रेंट सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होता है, pi/2 से शुरू होता है, एंड कहाँ होता है, पाई पे एंड होता है, ऐसे। ठीक है, अच्छा ठीक है, यस सर। समझ गए। यस सर। तो वो लैंग्वेज लिखने की बजाय हमेशा ऐसे कंडीशंस लिखना ठीक रहता है। ये रहा pi/2, स्टार्ट विद pi/2 और एंड टू पाई। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेंट सेकंड। क्लियर है। यस सर। ठीक है, और बताओ कोई डाउट। चलिए बेटा, अब इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। रब कर रहा हूं बच्चों से।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 26। अब इस क्वेश्चन को समझो। एग्जाम्पल नंबर 26 कह रहा है प्रूव दैट cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 is equal to प्रूफ करना है आपको sin 5x into sin 5x by 2 cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 is equal to sin 5x into sin 5x by 2। ठीक है, LHS लेते बेटा। क्वेश्चन कह रहा है cos 2x cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2। अगर आप यहां पर देखो तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या कोई कंबाइंड फॉर्मूला है यहाँ पर। cos a cos b माइनस sin a sin b, अगर देखो तो सारे ही अलग है, 2x x by 2 3x 9x by 2, यानी कंबाइंड फॉर्मूला तो कोई नहीं है, ऐसा कोई कंबाइंड फॉर्मूला नहीं होता। अब फिर पार्ट्स पर आ जाओ कि क्या यहाँ कोई फॉर्मूला होता है cos इंटू कॉस, cos इंटू कॉस। तो अगर आप ध्यान दो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos a इंटू cos b। फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये अपने पास रूल होता है। 2 cos a इंटू cos b का रूल है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे क्या है cos 2x इंटू cos x बाई 2। देखो cos से cos b कमी किसकी है, 2 की। तो अब पूरा फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 से बच्चों डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2 cos 3x इंटू cos 9x बाई 2। क्लियर हो गई बात। अब सिर्फ इतने के बारे में आप देखो, 2 cos से cos b 1 बाई 2 एज इट इज, फॉर्मूला हो गया cos a प्लस b यानी 2x प्लस x बाई 2 प्लस cos a माइनस b यानी 2x माइनस x बाई 2। पहले वाले पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया, ये वाला माइनस सेकंड बच्चों 2 cos से cos b, फॉर्मूला हो गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b 3x माइनस 9x बाई 2। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब 4 प्लस 1 cos 5x बाई 2 प्लस 4 माइनस 1 cos 3x बाई 2। ठीक है ना, 4 प्लस 1 5x बाई 2 और 4 माइनस 1 3x बाई 2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 6 और 9 बेटा cos 15x बाई 2 प्लस 6 माइनस 9 cos माइनस 3x बाई 2। यहां तक सबको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसी पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज 1 बाई 2 विद इन अ ब्रैकेट cos 5x बाई 2 एज इट इज प्लस cos 3x बाई 2 एज इट इज। अंदर बेटा साइन चेंज करना है, माइनस cos 15x बाई 2 और इस पे ध्यान देना cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, माइनस हट जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाहर का माइनस इस साइन को चेंज कर देगा, माइनस cos 3x बाई 2। अब लाइक टर्म कौन सी है, cos 3x बाई 2 एंड cos 3x बाई 2 कैंसिल आउट। अपने पास बच गया
This implies 1/2. It is cos 5x/2 minus cos 15x/2. अब अगेन cos C minus cos D, तो फॉर्मूला लग गया अपने पास -2 sin C plus D/2 5x/2 plus 15x/2 into sin C minus D/2 C plus D/2 और C minus D/2 5x/2 minus 15x/2 और whole upon 2. This 2 and that 2 cancel out. ठीक है, नेक्स्ट आ गया बच्चों माइनस साइन 15 5 20 डिवाइडेड बाय 2 10 देन डिवाइडेड बाय 2 5 इनटू 15 माइनस 5 माइनस 10 2 से डिवाइड किया -5, तो अपने पास आ गया साइन -5x/2. साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, आंसर आ गया अपने पास साइन 5x into sin 5x/2 which is RHS. क्लियर? ध्यान से पढ़ो, 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट हो तो बताओ. सर वो -2 वहाँ चला गया, कौन सा? ये जो एंड में ये जो वाला? माइनस, हाँ ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दिया ना, हाफ बाहर था, ठीक है ना. ये पहले जो हाफ लगा था यहाँ पे, ये एज इट इज चलता जा रहा है. फाइनली 2 जब CND लगा दिया तो ये 2 कट गया. ठीक है, सर सर आपने जिस क्लास में जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ा था सर, उसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ रिकॉर्डिंग होगी, देखना पड़ेगा बेटा. सर प्लीज भेज देना. ठीक है, वो अभी देखेंगे, फिर रात को देखेंगे क्लासेस के बाद. ठीक है, और बताइए. चले आगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, किसी को डाउट हो तो पूछो. और इन सब की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है. अभी ये NCERT की आइडेंटिटीज हैं और इससे भी कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज होती हैं. अभी मैंने भेजा है जो असाइनमेंट, उससे ट्राई कर रहा. हटा रहा हूं बच्चों ये सारा. अगला बेटा अपने पास 26, नाउ 27. एग्जाम्पल नंबर 27 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 π/8. अब पहले ये पता लगाओ कि 10 π/8 कितने डिग्री है. 10 π/8 की बात करें तो क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते, π/4 × 2. सही है ना, π/4 × 2. अगर π/4 की आप बात करो तो आप इस पूरे सिस्टम को लिख सकते हो π/4/2. एक ही बात है. π/4 इज 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हुआ, 22.5 डिग्री है. तो π/8 कितना है, 22.5 डिग्री है. और अगर नहीं इस तरीके से जल्दी से समझ पाते हो
तो पाई डिवाइडेड बाई 8, तो 180 को 8 से डिवाइड करोगे तो 22.5 आएगा। ठीक है, अब उससे भी एक आसान तरीका, जब आपको ऐसे एंगल दिखे तो अपने पास स्टैंडर्ड एंगल कौन से हैं? स्टैंडर्ड एंगल है अपने पास π/6, 0 डिग्री तो नहीं, तो भी 0 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है, बट वो फिर क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं आएगा। π/6, π/3 और π/4 और π/2 ऐसे एंगल है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे ये π/8 है तो किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि ये कोई स्टैंडर्ड एंगल बने। सोच के देखो, तो अगर मैं π/8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो π/4 बन जाएगा, है ना, यानी इस एंगल में 2 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से सपोज अपने पास π/18 हो, अब देखो इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि एक स्टैंडर्ड एंगल बन जाए, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये π/6 बन सकता है। ये एक हिंट होता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला डालना है। कह रहा 10 π/8 की क्या वैल्यू होगी, तो 10 π/8 को मैं लिख सकता हूं sin π/8 अपॉन cos π/8। मुझे यहाँ 2 इंटू π/8 बनाना है, तभी हम वैल्यू ला सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि sin 2a का क्या फॉर्मूला होता है, sin 2a इट इज 2 sin a इंटू cos a होता है, और cos 2a का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यही बेसिक रिजल्ट होते हैं। ठीक है ना, 2a का फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अगर मुझे यहाँ sin 2a बनाना है, यानी ये पूरा अपना a है 2a, तो मुझे यहाँ जरूरत किसकी है, cos a की, 2 cos a। तो मैंने क्या किया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2 cos π/8 से, 2 cos π/8, और नीचे भी आ गया 2 cos π/8। न्यूमरेटर में आ गया 2 sin π/8 इंटू cos π/8, और डिनोमिनेटर में आ गया 2 cos स्क्वायर π/8। ठीक है ना, अब 2 sin a cos a क्या फॉर्मूला होता है, sin 2 इंटू a, और डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर π/8, ये रहा आपके पास 2 cos स्क्वायर π/8। 1 को मैं यहां ले आता हूं, 1 प्लस cos 2a, बाकी मैंने फॉर्मूला भी लिखा था 2 cos स्क्वायर a का, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस cos 2a यानी π/8, 2 4 जा 8 sin π/4, 1 प्लस cos π/4, 2 4 जा 8। ठीक है, अब sin π/4 को क्या लिख सकते हो, 1/√2, और cos π/4 को भी 1/√2। अब √2 ले लेते हैं एलसीएम, 1/√2, डिनोमिनेटर में आ गया √2 प्लस 1/√2, √2 एंड √2 कैंसिल आउट, इधर आ गया 1/√2 प्लस 1, रैशनलाइज कर देते हैं बच्चों, √2 माइनस 1 इज द आंसर, नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1 विच इज 1। क्लियर है, यहां लिख देता हूं एक बार में, √2 माइनस 1 एंड √2 माइनस 1। ठीक है, बताओ अगर डाउट है कोई तो। सर यस, सर आपने 2 cos π/8 से क्यों मल्टीप्लाई किया है सर? देखो ये फॉर्मूला कंप्लीट करना है हमें, हमारे पास साइन a है, ये a है, जब तक ये 2 इंटू a नहीं हो जाएगा हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी 2 इंटू π/8, 2 4 जा 8, तो साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। सही है, तो इसलिए हमें साइन ए तो अपने पास है, अगर ये 2 cos a मिल जाए तो हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो 2 चाहिए एक्स्ट्रा, और cos a चाहिए, a आपका π/8 है, तो 2 cos π/8। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। बस आपने ऊपर वाले फॉर्मूले को ऑब्जेक्टिव बनाया, नीचे अपने आप फॉर्मूले बन गए। ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई कर दिया।
क्लियर है या नहीं? सर आ गया समझ। हाँ ठीक है। अब ये सब प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सब ट्रिक बनती जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई रूल है कि इस तरीके से ही आपको करना है। एनसीईआरटी का देखो तो वो अलग फॉर्मूले से किया हुआ है, अलग मेथड से। ठीक है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन में पकड़ सकते हो कि क्वेश्चन में अब क्या वर्किंग करनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। हटा रहा हूं बच्चों इसको। संडे तुम लोगों का मिसलेनियस को छोड़ करके बाकी सारा टेस्ट है। ठीक है, 6 बजे होगा आपका टेस्ट, 6 से 7। ट्रिग्नोमेट्री अप टू 3.4 एक्सरसाइज तैयारी कर लेनी सबको अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 28। सर एक और बार रिपीट कर दो, क्या बोल रहा आपने? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अब एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग सीखोगे। कह रहा है इफ 10x इज इक्वल टू 3/4, 10x कितना है 3/4, और x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/4, सॉरी 3π/2। पाई से ग्रेटर है और 3π/2 से स्मॉलर है। 6 बजे बेटा, संडे को 6 बजे टेस्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपने पास 10x इज इक्वल टू 3/4, पाई से ग्रेटर देन x बट लेस देन 3π/2। ठीक है, यानी पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में 10x है? 10x इन क्वाड्रेंट थर्ड। करेक्ट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। यहां ध्यान देना बच्चों, जो हमें वैल्यू गिवन है वो एंगल x की वैल्यू गिवन है। तो आप जो 10x की वैल्यू गिवन है, अगर यहां से टी रेशियोज निकालना चाहो तो आप एंगल x से रिलेटेड टी रेशियोज निकाल सकते हो। sin x, cot x, sec x, cosec x वो निकाल सकते हो। लेकिन इसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा कि हमें फाइंड आउट कर देना है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। एंगल क्या हो गए? हाफ। इसका मतलब ये नहीं कि इसे आधा कर दो कि ये 3/8 हो गया, नहीं, आधा क्या हुआ है? एंगल आधा हुआ है। तो देखो उसका क्या फर्क पड़ता है। तो जब भी क्वेश्चन में एंगल दिया जाए और उसके हाफ एंगल के रिजल्ट पूछे जाए तो ये हमेशा याद रखना कि जो मर्जी टी रेशो दिया जाए उससे रिलेटेड पहले आपको cos x निकालना है। क्या निकालना है? cos x। tan इज रिलेटेड विद secant और secant इज रिलेटेड विद cos। तो अब क्या करते हैं, पहले यहां से secant x निकाल लेते हैं। बिकॉज secant x इज इक्वल टू √1 + tan²x। याद है ना, ये 10th का रूल है बेटा। क्या करना है, कोई भी टी रेशो आपको दिया हो और हाफ एंगल अगर निकालने को बोला जाए तो हमें सबसे पहले उस टी रेशो की हेल्प से cos x की वैल्यू निकालनी है और कोई टी रेशो नहीं निकालना। ठीक है ना, तो cos x डायरेक्ट 10 से नहीं निकल सकता, तो हमने पहले secant निकाल लिया, √1 + 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया 1 + 9/16। एलसीएम लिया बेटे 25/16। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया ±5/4। ठीक है ना, secant x है ±5/4, तो व्हाट अबाउट cos x? ये हो गया ±4/5, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अब एंगल x कहां लाई करता है उसके अकॉर्डिंग आपको cos की वैल्यू बतानी है। बिकॉज x is greater than pi but less than 3π/2, that is in quadrant third, और cos in quadrant third is negative। तो cos x कितना हो गया?
4/5। ये अपने पास cos x की वैल्यू आ गई। अब cos x का फायदा क्या होता है, यहाँ अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं, बिकॉज 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2। ठीक है, ध्यान से फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लेना। एंड 1 माइनस cos a इज 2 sin स्क्वायर a/2। ये देखिए सीधे a से a/2 की वैल्यू आपको मिल सकती है, ठीक है ना। और अगर किसी भी एंगल के साइन कॉस आपको मिल जाएं तो आप सारे टी रेशियोज निकाल सकते हो, है ना। cos a हमने इसीलिए निकाला क्योंकि cos x की हेल्प से आप cos x/2 भी निकाल सकते हो और cos x की हेल्प से आप sin x/2 भी निकाल सकते हो। और अगर ये दोनों मिल गए तो tan x/2 निकल गया, cot x/2 निकल गया, cosec x/2 निकल गया, secant x/2 निकल गया, ठीक है ना। तो यही वैल्यू अब हम निकालते हैं। क्या करना है, 1 प्लस cos a इज 2 cos स्क्वायर a/2। तो cos x के बारे में बात करते हैं, बिकॉज 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। देयरफॉर 1 प्लस cos की जगह वैल्यू है -4/5, इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। दिस इंप्लाइज 5 माइनस 4 1/5 और ये हो गया 2 cos स्क्वायर x/2। दिस इंप्लाइज cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/10। दिस इंप्लाइज cos x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√10। अब हमें ये देखना है कि cos की वैल्यू पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, ये ध्यान रखना है। लेकिन एंगल यहाँ पे क्या है, x/2 है। बिकॉज x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2। ये तो x का क्वाड्रेंट है, तो x/2 का क्वाड्रेंट क्या होगा, देयरफॉर डिवाइडिंग होल कंडीशन बाय 2। अब देखिए x/2 इज ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन 3π/4। π/2 इज 90 डिग्री और 3π/4 इज 135 डिग्री। इसका मतलब x/2 का क्वाड्रेंट क्या है, वो है क्वाड्रेंट सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या हुआ, नेगेटिव। तो मैं ये कह सकता हूं दिस इंप्लाइज cos x/2 इज इक्वल टू -1/√10। cos की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं साइन। 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। 1 माइनस cos की वैल्यू है -4/5 और इट इज 2 sin स्क्वायर x/2। 5 4 9/5 is equal to 2 sin square x/2। This implies sin square x/2 is equal to 9/10। So what about sin? Sin x/2 is equal to square root of 9/10 और it is plus minus 3/√10। सही है ना। अब देखो x/2 का क्वाड्रेंट क्या है, because x/2 is greater than π/2 but less than 3π/4, that is quadrant। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। therefore sin x/2 is plus 3/√10। अब निकालो tan x/2। tan x/2 की बात करें तो sin x/2 यानी 3/√10 अपॉन cos x/2 -1/√10। √10 से √10 कट गया, आंसर आ गया -3। तो tan x/2 आपके पास आ गया -3। ठीक है, चलिए देखिए क्या प्रॉब्लम है इसमें। 10 सेकंड में सारा समझ डालो और अपना क्वेश्चन तैयार करो पूछने के लिए। फिर से एक बार टेस्ट को मैं रिपीट कर देता हूँ। टेस्ट तुम लोगों का कब है, 6 से 7 है संडे, और 3.4 एक्सरसाइज तक आएगा, 1 से 4 पूरा तैयार कर लेना है, 6 to 7। और पेपर आपको डिस्क्रिप्टिव करना है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव करके और उसे फिर आपको अपलोड कर देना है, समझ गए, व्हाट्सएप पे भेज देने हैं। पीडीएफ बना सको तो अच्छी बात है, वैसे कैम स्कैनर बंद हो गया, कोई और मिल रहा हो तो उससे बना लेना पीडीएफ, फिर मैं उसे चेक करके आपको भेजूंगा।
35 या 30 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, समझ गए? सर हाँ सर ये साइन का वो साइन प्लस माइनस 3/√10 कैसे प्लस माइनस बना? ये जो जो प्लस हम माइनस इसकी बात कर, ये वाली बात हाँ कर रहे हैं, नहीं ये सर स्क्वायर ऊपर था बेटा। हाँ ऊपर ऊपर राइट में जो ऊपर है, अच्छा, सबसे ऊपर राइट है में ये साइन यहाँ, है। तो यही हो गया ना, साइन x/2 स्क्वायर था, उधर जाके रूट हुआ, रूट होगा तो किस में निकलेगा? प्लस माइनस में। 9 का रूट बेटा 3 हो गया और 10 का 10 ही रहा, √10 सर प्लस माइनस माइनस में 3/√10। ये प्लस में क्यों आया है? नीचे माइनस भी तो था। अच्छा, साइन प्लस ही क्यों आया? क्वाड्रेंट चेक करिए बेटा, एक मैंने गलती कर दी है, सॉरी, ठीक आपने ध्यान दिया, ये x/2 है, सॉरी, π/2 से ग्रेटर देन बेटा x/2 बट लेस देन 3π/4 निकाली थी ना यहाँ कंडीशन। तो अगर π/2 से 3π/4 के बीच में है तो इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? इसका क्वाड्रेंट होगा सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी, 3/√10 इसका आंसर। ठीक है, जब भी ये आंसर आपको करने होते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट करने होते हैं। ठीक है, कभी दो आंसर नहीं आएंगे आपके, हमेशा पहले क्वाड्रेंट देखोगे फिर आंसर करोगे। अब जैसे ये वाला था, सेकंड क्वाड्रेंट में था, प्लस माइनस 1/√10 आया था, हमने कंसीडर कौन सा किया? माइनस। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल x/2 है, तो cos x/2 का क्वाड्रेंट क्या कंसीडर होगा? सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए आंसर आया नेगेटिव। ठीक है सर हाँ जी, सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है? 4 मार्क्स का। अच्छा ठीक है। ठीक है, समझ में आया सबको? बढ़े फिर आगे, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर, तब बढ़ते हैं आगे। और घर पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं हो रही इसलिए कम समझ में आती है बातें, सब आराम कर रहे हो लॉकडाउन में, है ना बेटा? सिर्फ क्लासेस लेने से काम थोड़ी चलेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। सर टाइम ही नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। हटा दो भाई सब स्कैनर वगैरह हटा दो, सदफ करना चाहो तो यूज कर लो, वैसे तो 59 ऐप पर रोक लग गई है, हटा दो तो ठीक ही रहेगा। सर टाइम ही नहीं मिल रहा है मतलब काम करने के लिए। क्या दिक्कत हो रही है बताओ मुझे, हम निकालते हैं सॉल्यूशन। सर 2 बजे तक क्लास खत्म होती है, ठीक है जी, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब रेस्ट करने को मिलता है, ठीक है, रेस्ट करना ही चाहिए, ठीक। फिर ट्यूशन हो गई, ट्यूशन के बाद फिर जो स्कूल का होमवर्क है वो करना पड़ता है। आप दिन में कितनी ट्यूशन लेते हैं? एक ही लेता हूँ। एक ही मैथ्स की ट्यूशन होती है? यस सर। और अगले दिन खाली? यस सर। हाँ तो बेटे अगले दिन पूरे दिन खाली हो, क्यों नहीं प्रैक्टिस हो रही है? तो स्कूल का काम काफी ज्यादा मिल जाता है ना। अच्छा, तो ऐसा करो कि आप लोग 45 मिनट्स का टाइम, 45 मिनट्स डेली का मैथ्स का आप रात को बना सकते हो कि मेरे को 10 से 11 पढ़ना है या 11 से 12 के बीच में पढ़ना है। जब तक ऐसे एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो एक शेड्यूल बनाना होगा, चाहे 30 मिनट ही प्रैक्टिस कर ले कोई बात नहीं, लेकिन जरूर करनी उतनी प्रैक्टिस, ठीक है? तो 30 मिनट अगर पढ़ लोगे तो आगे की क्लास अच्छी प्रिपेयर रहेगी और सब कुछ ढंग से समझ में आएगा। क्योंकि अभी आप सोचो कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ये एक बेसिक चीज है, अगर हम बेसिक पे भी मेहनत नहीं कर पाएंगे तो एडवांस चीजें कैसे पढ़ेंगे, है ना? कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तो उसको समझने के लिए कम से कम 30 मिनट अभी तुम लोगों को काम करने की जरूरत है। और मैथमेटिक्स भी नया है ना? 10th वाला तो है नहीं, चलो एक दिन एक आधे दिन अगर मिस भी हो गया तो कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा नया हो गया, तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तब चीजें दिमाग में सेट होनी शुरू होंगी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? आप किसी तरह से कोशिश करो कि 30 मिनट मुझे स्ट्रिक्टली पढ़ना है, चाहे स्कूल का होमवर्क थोड़ा कम ही करना पड़े। अगर लिखने वाली चीज है, लिखने वाली कम लिख दो, क्या प्रॉब्लम है ना? उसमें बहुत ज्यादा इतना डेडिकेटेड होने की जरूरत नहीं है, जो पता है कि बस मेरे को लिखने का ही है। ठीक, इस वक्त जो है ना, समझने और पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उतना आपको रिटर्न वर्क करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है?
और किसकी क्या समस्या है? कितनी ट्यूशन होती होंगी? 2 ट्यूशन मैक्सिमम सबकी, या नहीं? हाँ भाई स्नेहा, सर 3 होती है एक दिन में 3 ट्यूशन? सर। एक दिन में तो 2 ही होती 2, होगी। फिर अगले दिन 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। 3 ट्यूशन क्या क्या है भाई? सर 3 हाँ, तो सर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सर फिर एक और मैथ्स हो ट्यूशन गया, होती है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, 3 ही तो हुए। हाँ सर, एक और ट्यूशन होती है ना, फिर रोज मैंने आपको बताया था 3 से 4 होती है, समाचार भी चली जाती है। वो किस चीज की है? सर वो मैं देती हूँ ट्यूशन। अच्छा चलिए, मैं मानता हूँ 2 ट्यूशन रोज की। तो स्कूल के होमवर्क में कटौती करो, बहुत ज्यादा मत पढ़ो, उसको लिखो मत ज्यादा, ठीक है ना? ये कर लो आप किसी तरीके से। इनकम्प्लीट का ठप्पा लग जाता है ना। नहीं नहीं, इनकम्प्लीट में कुछ ऐसा जुगाड़ करो कंप्लीट भी हो जाए, और कम ही लिखो ना उसे, बहुत ज्यादा वो मत लिखो उसे। एक्सप्लेन हो गया? ट्यूशन स्क्रीनशॉट हो गया? सर स्क्रीनशॉट ले चुके हो ना सभी? रब करो बच्चे, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं। सर फिर ऐसे तो फिर सर ट्यूशन का भी काम थोड़ा ऐसे कम कर सकते हैं। नहीं, अब इसमें ये समझ ले कि ये देखना है कि भाई बेनिफिट किधर है, ये भी तो जानना जरूरी है। नहीं, जो चीज आपको समझनी है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्यूशन वाली बात देखो, प्रैक्टिस के लिए सर मैथ्स स्कूल रेगुलर में चाहिए आपको। यस समर्थ, सर स्कूल में जो मैथ्स पढ़ाया सर वो तो कॉम्प्लेक्स अभी समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे हैं सर। यस सर। अब बस हम लोग भी पहुंचने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स इतना मुश्किल नहीं है, चिंता मत करो। अभी ट्रिगो समझ में आई? स्कूल में भी कराई थी ट्रिगो। यस सर, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आ गई ना समझ में? सारा समझ में आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। बट मेरा कहने का मतलब ये कि समझने में, जो मैथमेटिक्स का समझने का काम है, वो आपको तभी अच्छा आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कम से कम 30 मिनट तो जरूर पढ़ें। तो मुझे नहीं लगता कि हम 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते, इतना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब तक ये 1-2 बार तुम लोगों के दिमाग से रोटेट नहीं होंगी ना, कम से कम इस ट्रिगो को 2 बार आप जब तक पूरा नहीं कर लोगे, तब तक आप ढंग से पहले तो प्रॉब्लम पूछना ही नहीं सीख पाओगे कि अब मेरी प्रॉब्लम है क्या। एक बार में प्रॉब्लम नहीं निकाल पाओगे, ये हमेशा याद रखो, ठीक है ना? 11th की मैथ्स थोड़ी अलग होती है ये। अभी धीरे धीरे जब एक बार दिमाग चल गया ना, 3-4 महीने तुमने पढ़ लिया, तब बिल्कुल 11th में ही रम जाओगे। तब तुम्हें 10th की मैथ बेकार लगेगी कि भाई ये मैथ तो काफी अच्छी है। अभी ऐसा इसलिए ना कि क्योंकि 10th में सब एक्सपर्ट बन के आ गए हो, लग रहा है यार 10th की मैथ तो बहुत अच्छी समझ में आती थी, लिखते ही हम कर लेते थे। तो उससे इसकी कंपैरिजन नहीं है। वो मैथमेटिक्स तुम लोग पढ़ रहे हो 10 सालों से उस तरह की, और अब ये नई चीज पढ़ रहे हो, ठीक है? बाकी मुश्किल कुछ नहीं है। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 5/3। कह रहा है इसे सिंप्लीफाई करके क्या प्रूफ करना है? 3/2। अब सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि हमने cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, ऐसे ही यहाँ पर भी वर्किंग है। तो क्या करना होगा कि a प्लस बी जितने भी आपने देखे हैं, तो सबसे पहला काम है, एक मिनट, एक बच्चे, ठीक है? तो अब आते हैं नेक्स्ट। यहां पर जो रूल आएगा, हम ये जानते हैं 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू ए, ये फॉर्मूला। 2 cos स्क्वायर ए इज 1 प्लस cos 2a। तो ये स्क्वायर से किस में चेंज हो जाएगा? स्क्वायर से सम में चेंज हो जाएगा, मतलब पावर हट जाएगी, एंगल मल्टीपल में चेंज हो जाएगा। सॉरी, स्क्वायर से एंगल मल्टीपल में चेंज हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो
तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ये मैंने बेटा LHS ले लिया, ये बन गया 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3। 1/2 एज इट इज, 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x, 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x। अब ध्यान दो, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना आ गया 3। अगर आप प्रूफ देखो तो 3/2 के चांस पूरे हो गए, लेकिन बाकी की बची हुई सारी टर्म अगर 0 हो जाए तो ऐसा हो सकता है। इस एंगल को खोल लेते हैं, 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। अब cos प्लस cos, cos प्लस cos, यानी cos C एंड D का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो लेकिन मैं पहले बड़े एंगल में प्रेफर करूंगा, इसको सेट असाइड करेंगे। हमें ये पता है ये सब 0 होने वाला है, तो 3 इंटू 1/2 आंसर इज 3/2, ठीक है। अब देखिए अप्लाई करने चल रहा हूं, 1/2 एज इट इज। इसकी कैलकुलेशन बेटा मैं थोड़ी कैलकुलेट करके आंसर लिख दूंगा, तुम लोग इसे सॉल्व करना, नहीं आएगा तब बताना। 2 cos C प्लस D/2, C प्लस D/2, 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 0, 2x प्लस 2x 4x डिवाइडेड बाई 2 2x, यानी आ गया 2 cos 2x इंटू cos C माइनस D/2, C माइनस D। देखो 2x प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस 2x माइनस और माइनस प्लस 2 पाई बाई 3, 2x एंड 2x कैंसिल आउट, 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, इट इज cos 2 पाई बाई 3। अब घर पे इसको ढंग से आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। 1/2 एज इट इज 3 प्लस cos 2x एज इट इज, ये 2 cos 2x एज इट इज, और जो cos 2 पाई बाई 3 है इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल से रिलेटेड है। क्या पाई माइनस पाई बाई 3 नहीं लिख सकता? कॉन्सेप्ट समझाया था। ऊपर देखो एक ऐसा नंबर 2 के आसपास जो 3 से प्रॉपरली डिविजिबल हो तो 3 है, 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3 सेपरेटिंग एलसीएम, पाई माइनस पाई बाई 3। अब आ गया ये 1/2, 3 प्लस cos 2x एज इट इज, 2 cos 2x। देखो cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, सेकंड में cos है नेगेटिव, मल्टीपल ऑफ 90 180 है, तो 90 का मल्टीपल 2 हुआ, यानी इवन। cos इज नॉट चेंज, इट इज cos पाई बाई 3। cos 60 डिग्री इज व्हाट? 1/2, ये आ गया 1/2, 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, और इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1/2। देखिए दिस 2 एंड दैट 2 कैंसिल आउट, 1/2, 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, cos 2x and cos 2x 0, आंसर इज 3/2 विच इज RHS। ठीक है ना, समझ में आया? थोड़ा बहुत नीचे चला गया, दिखाई दे रहा है सबको? अब देखो, हाँ जी बच्चों बोलो, कोई डाउट? सर आपने cos स्क्वायर x को कैसे? हाँ जी, हाँ समर्थ बोलो। सर आपने cos स्क्वायर x को मतलब अच्छा ठीक है ना, 1/2 से डिवाइड करके अपने cos स्क्वायर x को 2 बना दिया। ओके सर। हाँ 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके cos 2a का फॉर्मूला सब जगह बना दिया। ठीक है, फिर CND लगाते गए, सॉल्व हो गया।
ठीक, या ओके दिक्कत? सर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरा कौन क्या कहना चाहता था वो आ जाओ। तो तुम लोगों को पेपर व्हाट्सएप पर जाएगा बच्चों, ठीक है? ओके सर। स्नेहा आप कुछ पूछना चाहते थे? हाँ सर, वो सेकंड लास्ट लाइन थोड़ी समझ नहीं आई। ये हाँ हाँ सर, ठीक है। ऊपर माइनस, हाँ यहाँ से समझा दो थोड़ा। cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। हाँ सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। आने वाली वैल्यू माइनस की है। मल्टीपल ऑफ 90 क्या है बेटा? 2 पॉजिटिव। है ना? हाँ इवन। इवन है तो नॉट चेंज। cos पाई बाई 3। cos 60 कितना होता है? 1/2। ये रख दिया, 2 से 2 कट कर दिया। समझ आ गया सर। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो और अब क्लास को मैं एंड कर रहा हूं। हो गया? चलिए डन।